हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कनिष्ठ सहायक का फॉर्म फिल किया है, कनिष्ठ सहायक के लिए जिन्होंने आवेदन किए हैं। क्योंकि आज हम कनिष्ठ सहायक के पुराने पेपर पे चर्चा करेंगे, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के। तो ये पुराना पेपर है दोस्तों कि जो पुराना पेपर हुआ था वो किस प्रकार का आया था। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो पहला वाला जो अधिशासी, अधिशासी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार होता है। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तीसरा है, विपात्र के लेखक कौन है? तो विपात्र के लेखक कौन है इसमें है, चार ऑप्शन है। तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरसरी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? आंसर बी है, जानवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सत सन्मति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बनता है? तो अव उपसर्ग लगाकर नहीं बनता है कौन सा? अवधेश। ठीक है तो फ्रेंड्स, क्योंकि देखो अवगुण भी इसमें अव उपसर्ग लगा के बन रहा है, अवनति भी, अवकाश भी। तो अवधेश क्या है? ये उपसर्ग लगाकर नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो किस प्रकार का शब्द है ये? तत्सम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है? तो जैसे कि पत्राचार के कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं पत्र लेखन के। तो उनमें से किस प्रकार का ये है? निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? ज्ञापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? किस भाषा से आया है? फारसी से। स्पर्श संबंधी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो इसमें डी है। नेक्स्ट, क्योंकि ये तो पंचम व्यंजन है ये दोनों, ठीक है, और ये हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। चार, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी क्रिया है इसमें? संयुक्त क्रिया। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है काम निकालने के बाद सोचना। निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा हो जाएगा? गुणदोष। गुणदोष। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? किस रचना के लिए मिला? आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? तो निस्सीम और उत्पत्ति शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? बी, निस्सीम का सीमित और उत्पत्ति का नाश। नेक्स्ट है, अभिजात शब्द का अर्थ क्या है? अभिजात का अर्थ है पूज्य। नेक्स्ट, यौगिक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं यौगिक संज्ञा? जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो। नेक्स्ट है, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा? प र अ स न अ। तो ये फ्रेंड्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किस किस के नीचे हलंत लगाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें।
तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? पहला राज्य। दी गई आकृति में त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी? तो त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या, जो इसका आंसर था 21 त्रिभुज और 7 चतुर्भुज। नेक्स्ट, रामायण लोक परंपरा संबंधित है, तो कहां से संबंधित है ये? सलूड़ डुंगरा से। पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी? तो 1971 में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया? 1962 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है। यह अनुच्छेद संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है, कहाँ का है ये? अलकनंदा नदी का। अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी। अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी? 1878 में, 1878 में अदीस अबाबा। उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? तो किस राजवंश की नहीं हुई है? चंद राजवंश की। नीचे एक पासे की चार स्थितियां दर्शाते हुए सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? कौन सी होगी? 4। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? GW ट्रेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है? तो किस जनपद में है? चमोली जनपद में। निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? कौन सा नहीं है? विंडो। बाकी 3 हैं। नेक्स्ट, सोका समुदाय की किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इनको? भूटिया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपनी राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो कौन सा अन्य से भिन्न है? 9 और 27। नेक्स्ट, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा था बमसा चौतरिया। बमसा चौतरिया। नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत। छोलिया संबंधित है, किससे संबंधित है? वीरगाथा नृत्य से। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो कालकूट किस स्थल से की जाती है? काल से। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो इसका 33%। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? द्वितीय स्थान। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? हेनवुड को। निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो प्रास्नातक हैं और ना ही डॉक्टर हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें डी का आंसर जो सही था 1। नेक्स्ट, 48वां क्वेश्चन है, लंपिया धुरा दर्रा किसे जोड़ता है? तो किसे जोड़ता है? पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट,
कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ था कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ? 1921 में। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? कौन सी सेवा सम्मिलित है? संचार सेवा। H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1910 में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या के द्वारा ये किया गया था। हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? तो जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं कौन? दीपक चाहर। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया? मोहन जोशी के द्वारा। दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किया? 1985 में प्रथम सम्मेलन में। नेक्स्ट, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? किस नगर से हुआ था? अल्मोड़ा नगर। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया, वह दाएं ओर मुड़ा, फिर वह दाएं ओर मुड़ा और अंत में बाएं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ए, उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले की पलायन की दर सर्वाधिक है? तो किसकी दर सर्वाधिक है पलायन में? तो पौड़ी गढ़वाल की। भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? 1861 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो कितने मीटर से कितने मीटर तक? 1800 से 2700 मीटर के मध्य। निम्न ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी? 64। नेक्स्ट, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? तो अजयपाल के द्वारा। निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया? तो किस नहर को निकाला गया दामोदर नदी से? एडन नहर को। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो कौन सा बनाया था? क्रांतिवीर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, बाकी सारे उसके अंतर्गत आते हैं। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? तो कहाँ है ये? जगत ग्राम में। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? IBM को बिग ब्लू कहा जाता है। सन 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो किसके आमंत्रण पर आया था? एसाई वांग के आमंत्रण पर। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 7017 किलोमीटर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विद्यालय बना? कब बना था? 15 जनवरी 2009 को। रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि रीता है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा होगा रवि। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की थी? 7 दिसंबर 2017 को। भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है तो मौखिक उत्तर। नेक्स्ट, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? किस पे है? अलकनंदा नदी पे। निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे? तो कौन से आएंगे?
ये वाले बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन भारत किया गया। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? सन 1976 में। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये लोक संस्कृति संग्रहालय? खुटानी में। पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? किस वर्ष आई? 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? कौन सा बना? चंपावत। नेक्स्ट, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 130। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? हेमवंत। सरकारी बजट प्रदर्शित करता है? तो ये सरकार के आय व्यय का विवरण, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रम का विवरण, उपयुक्त सभी। सही था इसका उपयुक्त सभी। रवाई आंदोलन कब हुआ था? तो रवाई आंदोलन था 1930 में। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे ये? महाराणा प्रताप के, राणा प्रताप के वंशज। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त का गठन कब किया था? 80 साला बंदोबस्त का कब किया था? तो ये कब किया था 80 साला बंदोबस्त ट्रेल ने? 1823 में। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति कर लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था? तो गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था? 1887 में। निम्न में कौन सा अक्षर समूह अन्य तीन से भिन्न है? कौन सा है? एफ जी एच आई, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन कब हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त 1998 में। भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। उत्तराखंड के किस संस्तर में चूना पत्थर पाया जाता है? किस स्थान में चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये क्या है? क्रोल में। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? किस अधिकारी पे था? लक्षणाध्यक्ष। किस पे था? मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष में मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था। निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सी, ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पे। तो ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? GIF, ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए ये प्रयुक्त होता है। उसके बाद है इन दी इसमें है इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक कौन है? ये कौन है? चंद्र सिंह नेगी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन गुड डीड्स क्या है? ग्रीन गुड डीड्स क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है ग्रीन गुड डीड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे पहले के एग्जाम्स में आए हैं गणित सहायक के।
तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा ये पेपर किस प्रकार का आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार का सिलेबस होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी प्रकार के वीडियो हम लेके आते रहेंगे आपके लिए एग्जाम्स प्रिपरेशन के तौर पे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।